Hello students, in today's lecture number 3 on ray optics and optical instrument, we shall discuss the sign convention, relation between focal length and radius of curvature, and also we shall discuss mirror formula or mirror equation. अभी तक हमने लेक्चर 1 और 2 में ऑप्टिक्स क्या होता है ये जान लिया, रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है ये भी जान लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये भी जान लिया, मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है ये भी हमने जान लिया, और रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज भी हमने जाने, फॉर कॉनकेव मिरर एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एंड ऑल्सो वी डिस्कस द यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की कि कब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन, हालांकि आपने ऑलरेडी 10th क्लास में भी इसको स्टडी किया है, ये जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं. ये बेटा मान लेते हैं कि एक मिरर है और टाइप ऑफ मिरर आप जान गए होंगे, इट इज़ ए कॉनकेव मिरर, इट इज़ ए कॉनकेव मिरर, राइट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस और ये है आपका पोल मिरर का, यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ होता है फोकस, ये सब हम जानते हैं. और ये एम एन जो है अपर्चर कहलाता है मिरर का. ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट ए बी, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे रखा है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है और जो यहाँ पर रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव ली जाएगी. ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी ली जाएंगी बेटा, पॉजिटिव ली जाएंगी. ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव ली जाएगी. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ चलें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, चाहे ऑब्जेक्ट है या इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी. नेगेटिव, ध्यान रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव ली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट नेगेटिव ली जाती है. यदि आप पोल ऑफ द मिरर से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, यदि आप पोल ऑफ द मिरर से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव ली जाएगी. यदि आपने डिस्टेंस लेफ्ट साइड की तरफ लिया है, जैसे कि आप पी सी की बात करते हैं, पी से सी का डिस्टेंस यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वो इस कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा. पी सी क्या होगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि पी से सी पर जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा. ठीक है, वैसे ही यदि मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होगा. अब यदि आप पोल से इस तरफ जा रहे हैं या ऐसे आ रहे हैं, यानी यदि आप मिरर की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से मिरर की तरफ आ रहे हैं, या मिरर से राइट साइड में जा रहे हैं, तो जो ये जो डायरेक्शन होगा बेटा, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होगा ये. और इस डायरेक्शन में यानी जब जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट की जाती है, यदि उसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उस केस में डिस्टेंसेज को कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा. कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव. ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा. तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं कहता हूँ पी एफ फोकल लेंथ, पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, पोल से फोकस का डिस्टेंस, तो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव एफ होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा पी से एफ के लिए. पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा. क्लियर है यहाँ तक.
चलिए, ये साइन कन्वेंशन भाई 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो है कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो हाइट है वो पॉजिटिव ली जाएगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो हाइट है वो नेगेटिव ली जाएंगी, और पोल से यदि यानी पोल ऑफ द मिरर से यदि आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी, पोल ऑफ द मिरर से यदि आप राइट साइड में जा रहे हैं तो डिस्टेंसेज पॉजिटिव ली जाएंगी। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ ऑफ मिरर। मिरर आप कोई भी टाइप का मिरर ले सकते हो, आइदर कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होगा ये हम बात करना चाहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है वो f इज इक्वल टू आर अपॉन टू होता है। क्या रिलेशन होता है? स्मॉल f इज इक्वल टू आर अपॉन टू, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, इसे हमें डिराइव करना है बेटा। तो रिलेशन को डिराइव करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर मैंने बना लिया, राइट साइड को मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये आप जानते ही हैं, और ये यहाँ पर होगा इसका पोल, और यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर होगा इसका फोकस। ठीक है, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे पैरेलल आ रही है, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल जब ये मिरर के ऊपर गिरती है, मिरर से टकराने के बाद यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से जाएगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये भी आप जानते हैं भाई। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यदि लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है, ये आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको मिलाने वाला ये जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये भी आप जानते हैं। ठीक है, यदि मैं कहता हूं कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये देखिए जेड शेप बन रहा है। जब आप इस शेप में मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल ये होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जेड शेप बन रहा है, ये जेड शेप बन रहा है, तो जितना एंगल ये है उतना की उतना एंगल ये वाला हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है या नहीं? ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का एंगल क्या हो गया? 2 थीटा हो गया। तो अगेन ये दूसरा जेड शेप देखिए, ये वाला जेड शेप देखिए, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस टोटल एंगल के बराबर होगा, यानी ये 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को एम। क्या नाम दे देता हूं? एम। और इस एम से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये एम डी। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर को शो कर रही है बेटा। ये जो डॉटेड लाइन मैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बनाऊं, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये परपेंडिकुलर है, एम डी। क्या है ये? एम डी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप ट्राइंगल ले सकते हो, कौन सा? एम सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल एम सी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल का यूज करें तो इस ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो एम डी अपॉन बेस क्या होगा, डी सी। सी डी नहीं लिखना क्योंकि ऑल डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ पोल ओनली, तो डी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, डी सी। ठीक है, ये टेन थीटा हो गया। और यदि मैं ट्राइंगल यूज करूं, ट्राइंगल कौन सा, एम एफ डी, एम एफ डी इस ट्राइंगल का यूज करूं, एम एफ डी इस ट्राइंगल का यूज करूं तो टेन टू थीटा लिखा जाएगा। टेन टू थीटा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, एम डी, और बेस कितना, डी एफ। ठीक है, ये हो गया, ये अप्रोक्सीमेट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो थीटा है ये स्मॉल है, थीटा स्मॉल है। तो जैसे साइन थीटा में जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, वैसे ही जब थीटा स्मॉल है, सिंस थीटा इज स्मॉल, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा को आप थीटा लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर थीटा स्मॉल है तो टेन टू थीटा को आप क्या लिख देंगे, टू थीटा लिख देंगे, थीटा स्मॉल होने पर। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, देयर फोर थीटा, टेन थीटा की जगह थीटा लिखा और ये बराबर आ जाएगा एम डी अपॉन डी सी के। और वैसे ही यहाँ पर टेन टू थीटा की जगह टू थीटा लिखा तो टू थीटा और ये बराबर आ जाएगा एम डी अपॉन डी एफ के। ठीक है, एम डी अपॉन डी एफ के बराबर आ जाएगा। अब देखिए थीटा की ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 है और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2 है। तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में बी री रिटेन एज, क्या लिखी जाएगी इक्वेशन 2 बेटा, इक्वेशन 2 को लिखेंगे हम, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो तो 2 और थीटा की जगह लिखा एम डी अपॉन डी सी। ठीक है, और फिर इधर एम डी अपॉन डी एफ। ठीक है, अब इसमें देखिए एम डी से एम डी कैंसिल हुआ तो 2 अपॉन डी सी और ये बराबर आ गया 1 अपॉन डी एफ के। ठीक है, किसके बराबर आ गया, डी एफ के। अब यहाँ देखिए ये यदि हम कहते हैं कि मिरर का थिकनेस नेग्लिजिबल है तो डी और पी को बराबर मान सकते हैं, डी और पी को एक ही जगह मान सकते हैं। क्या कहूं मैं, इसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं, इफ थिकनेस ऑफ मिरर इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, तो D किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, पोल के बराबर हो जाएगा। और जब इसमें D की जगह P रखेंगे, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बी, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन डी सी, तो 2 अपॉन डी की जगह पी सी रखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एफ, डी की जगह पी रखेंगे तो पी एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा अभी अभी मैंने साइन कन्वेंशन आपको समझाया था, तो इसमें पी सी बताइए क्या होगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा पी सी वो डेफिनेटली नेगेटिव आर के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि P से C निकालना है तो P से C पर जाने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस आर हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं PF की, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो P से फोकस की दूरी जो होगी वो फोकल लेंथ, और ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो PC की जगह माइनस आर और PF की जगह माइनस एफ, स्मॉल एफ रख दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए PC की जगह हम रखें क्या, PC की जगह रखें माइनस आर और PF की जगह रखें माइनस एफ। तो यहाँ से अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये इतना आ गया। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है
कि r इज इक्वल टू 2f, या फिर आप लिख सकते हो स्मॉल f इज इक्वल टू r अपॉन 2। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन निकाला। यदि आपसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी तो प्रोसेस वही होगा, केवल रे डायग्राम अलग हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए रे डायग्राम में यहां बना देता हूं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर यदि आप इस रिलेशन को डिराइव करना चाहते हैं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर यदि रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं तो रे डायग्राम में समझा देता हूं आपको। ये देखिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसकी इस साइड को पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश हो गई। ठीक है, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है पोल, और यहाँ कहीं होगा इसका, आप मान लीजिए इधर होगा, यहाँ पर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर फोकस। डिस्टेंस सोर्स से लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने के बाद ये फोकस से आती हुई लगेगी। वास्तव में ये फोकस से नहीं आ रही है, क्योंकि फोकस पर ये जाएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है, यानी पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है, तो वास्तव में तो फोकस पर लाइट जाएगी ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर नॉर्मल कौन सा होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों को मिला दें तो नॉर्मल का डायरेक्शन पता लग जाएगा। देखिए ये डायरेक्शन जो होगा, ये जो डायरेक्शन होगा बेटा, ये जो डायरेक्शन होगा जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहा है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। तो यदि नॉर्मल के साथ ये थीटा एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ थीटा एंगल ही बनाएगी। जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। कैसे होगा, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये जितना होता है उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो ये थीटा है, ये देखिए ये, तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये थीटा। और जब इसकी बात करोगे तो 2 थीटा लेओगे, 2 थीटा में ये वाला एंगल आएगा, कौन सा, यहां से यहां तक 2 थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप M, और M से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए P को इधर लिख देता हूं मैं, और ये D लिख देता हूं। ठीक है, ये MD, और ये पोल को इधर लिख दिया। अब देखिए वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया, वैसे ही 2 ट्राइंगल इसमें आ गए। एक ट्राइंगल आ गया MCD, एक ट्राइंगल आ गया MFD। इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके हम वही डिराइव कर सकते हैं। जैसे वही प्रोसेस होगा बेटा, यूजिंग ट्राइंगल MFD का यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, ये लिखिए MFD, तो tan टू थीटा आएगा ना बेटा, ये MFD tan टू थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर यानी MD अपॉन DF। अब थीटा स्मॉल है तो 2 थीटा हो जाएगा, tan टू थीटा की जगह tan टू थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 2 थीटा, और ये बराबर आ जाएगा MD अपॉन DF के। इक्वेशन 1 आ गई। फिर दूसरा ट्राइंगल यूज करें MCD, ट्राइंगल MCD, इसका यूज करके हम लिख सकते हैं tan थीटा, और ये क्या आएगा MD अपॉन DC, ये आ जाएगा। और थीटा स्मॉल है, इसलिए tan थीटा को थीटा लिख देंगे, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, तो यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में भी री-रिटेन एज क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से थीटा का री-रिटेन एज, इक्वेशन 2 से थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, तो 2 इंटू थीटा मतलब MD अपॉन DC। ठीक है, और ये MD अपॉन DF के बराबर आ जाएगा। MD से MD कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन DC, और ये 1 अपॉन DF। अगेन मैं कहता हूं कि मिरर की थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उस केस में D और P को एक ही जगह माना जा सकता है। इफ द थिकनेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज नेग्लिजिबल, तो D की जगह P लिखा जाएगा। सिंस D इज इक्वल टू P, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2 अपॉन D की जगह P लिख दीजिए, PC,
अपॉन पी एफ, ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिए पी सी क्या होगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पी सी, राइट साइड में जाना पड़ेगा ना पी से सी पर जाने के लिए, तो प्लस आ रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी एफ क्या होगा, प्लस स्मॉल एफ होगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव मिरर की हमने देखी थी फोकल लेंथ नेगेटिव थी। ठीक है, तो रख दीजिए अब पीसी की वैल्यू रखिए यहाँ कितनी आई आर, पीएफ की वैल्यू कितनी आई स्मॉल एफ, तो यहाँ से ये क्या आ गया आर इज इक्वल टू 2f, तो यहाँ से f की वैल्यू लिख सकते हो आप r अपॉन 2, ये रिलेशन आ गया f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मिरर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे। अब देखिए बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और फोकल लेंथ निकालने के लिए बोलता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन ले लेते हैं, द रेडियस ऑफ curvature of a spherical mirror is 20 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी ये पता करना है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखें इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ निकालनी है। सिंस r इज इक्वल टू क्या है 2f, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r अपॉन 2, f कितना है 20 और अपॉन 2 यानी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कैसा है, पॉजिटिव है, यानी ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें तो आपको क्या दे रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था, फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला गया। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि फोकल लेंथ दे रखा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा मिरर इक्वेशन की। मिरर इक्वेशन या जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर इक्वेशन कहो या मिरर फॉर्मूला कहो एक ही बात है, ये भी कई बार डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। क्या होता है मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला, ये होता है आपने 10th क्लास में पढ़ा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैंने आपको बताया कि 1/v को पहले लिखना है और 1/u को बाद में लिखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि लेंस के केस में ये यहाँ पर माइनस आ जाता है, लेकिन ये 1/v माइनस 1/u होता है लेंस के केस में। तो 1/v को पहले लिखो हमेशा। ये जो रिलेशन है बेटा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसे हम कहते हैं मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए v क्या है, वेयर v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से इमेज का डिस्टेंस v है, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ठीक है, और स्मॉल f क्या है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ मेन फोकस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, ये उसकी फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इस रिलेशन को हमें डिराइव करना है। तो इस मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन को हम डिराइव करना चाहते हैं। नंबर 1 फॉर कॉनकेव मिरर।
पहले हम कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल लेंगे। फॉर कॉनकेव मिरर इसे डिराइव करना चाहते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए इसे डिराइव करना चाहते हैं बेटा। तो कैसे डिराइव करें, देखिए इसके लिए आपको इमेज फॉर्मेशन करना है कॉनकेव मिरर से पहले। ध्यान रखिए ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो बड़े ध्यान से अच्छे से बनाना है, सुंदर सा बनाना है। ये बना दिया हमने एक मिरर, इसकी राइट साइड पॉलिश कर दी, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, केव के जैसा है। और आप जानते हैं ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, इसका पोल, ये वाला पॉइंट। और यहाँ क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ क्या होगा, मिडिल में फोकस, ठीक है। ठीक है बेटा, अब एक ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको बियॉन्ड सी रखिए। कहाँ रखिए, बियॉन्ड सी। कल मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया था, ये एक ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, ये हम जानते हैं। तो इसको इमेज बनाने के लिए आप दो रेज का यूज कीजिए। एक तो पी पर भेजिए सीधे लाइट रे, पोल पर भेजिए, पोल से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चले जाएगी, ठीक है। और दूसरी सी से पास कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है। कहाँ से पास करनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है। टेढ़ी हो गई है, इसको सही से बना लेते हैं। इसको स्केल से बना लेते हैं, चलो इस तरीके से आप स्केल का यूज करके एकदम रे डायग्राम एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आप अच्छे से बनाना, एकदम क्लियर डायग्राम होना चाहिए। तो ये लाइट रे आ रही थी पोल से, और ये लाइट रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर के ऊपर जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ये हम जानते हैं। तो ये दो लाइट रे, अब देखिए दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस फोकस को थोड़ा सा इधर लीजिए। जब आप स्केल और कंपास का यूज करके ये सारे काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ देखिए ये इमेज बन गई ए डैश और ये बी डैश, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। कैसी इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना जब भी आप मिरर इक्वेशन डिराइव करते हैं तो एक रे को आप पास करेंगे पोल से और एक रे को पास करेंगे सी से, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका आप किसी भी तरीके से ट्रिक याद रख सकते हो, जैसे दिल्ली का कनॉट पैलेस, कनॉट पैलेस पर क्या मिलता है, कनॉट पैलेस मिरर मिलता है वहां पर, ठीक है। कनॉट पैलेस, इस टाइप से आप याद रख सकते हो कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना करके। कनॉट, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, पी का मतलब पोल से, किस केस में, मिरर फॉर्मूले के केस में। तो एक सी से पास की और एक पोल से पास की, क्योंकि इससे ही हमें ट्राइंगल मिलेंगे। आप कोई और रे यदि पैरेलल भेजेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन दो का ये रे डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि ये रे डायग्राम आपने सही बना दिया तो डेरिवेशन तो हो जाएगा। अब तो मैथमेटिक्स है। अब देखिए इसमें हम ट्राइंगल देखते हैं। पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का और इमेज का ट्राइंगल देखो। ए का, ए बी का सी के साथ ये ट्राइंगल बन रहा है, बन गया। ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल बन रहा है। इमेज का बन रहा है क्या, ए डैश सी बी डैश बन रहा है। फिर पोल के रेस्पेक्ट में देखिए ऑब्जेक्ट का बन रहा है क्या, ए पी बी राइट एंगल्ड बन रहा है। फिर इमेज का बन रहा है क्या, ए डैश पी बी डैश बन रहा है। तो इसका मतलब रे डायग्राम सही है। तो मैं पहले यूज करता हूं यूजिंग ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश, यानी ऑब्जेक्ट का और इमेज का सी के रेस्पेक्ट में जो दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का यूज करते हैं। देखिए ये जो साइड है ट्राइंगल की ए बी, इस साइड के बराबर होगी। इसको अब आप एक ट्राइंगल ले लें, ये ट्राइंगल का ये, इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के कैसे लिखा जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि ये ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या लिखा जाएगा,
ये लिखा जाएगा सी बी अपॉन वी डैश सी। देखिए बेटा, हमने ऊपर ए बी लिखा है, तो पहले ये वाला डिस्टेंस आप लिखोगे सी बी। मैंने बी सी नहीं लिखा है, सी बी, क्योंकि सभी डिस्टेंसेज पोल की तरफ से लिखनी है, पोल की तरफ से मेजर करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने वी डैश सी लिखा है, ना कि सी वी डैश, क्योंकि सभी डिस्टेंसेज को पोल की साइड से मेजर करना है। तो वी डैश सी, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गया, समझ गए। अब दूसरे दो ट्राइंगल आप इस किसके रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में देखिए। दूसरे दो ट्राइंगल आपको पोल के रेस्पेक्ट में दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस ऑब्जेक्ट का ए पी बी और इमेज का ए डैश पी बी डैश, ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो यूजिंग ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, तो क्या लिखा जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ये भी सिमिलर ट्राइंगल है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर लिखा जाएगा पी बी अपॉन पी बी डैश, होगा या नहीं, पी बी अपॉन पी बी डैश, ऐसे लिखा जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए, इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड को बराबर लिखा जा सकता है। देयरफॉर आगे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बी में राइट क्या लिखा जा सकता है बेटा, बी में राइट इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है, सी बी अपॉन बी डैश सी। ये बराबर हो जाएगा इक्वेशन 2 की राइट साइड के, और इक्वेशन 2 की राइट साइड है पी बी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। अब देखिए, सी बी क्या है और पी बी क्या है, बी डैश सी क्या है, पी बी डैश क्या है, ये हम देख लें। सी बी हमें पता है क्या, नहीं पता। तो सी बी को मैं क्या लिखूंगा, सी बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि पी बी माइनस पी सी, क्योंकि पी बी मुझे पता है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो यू लिखा जाएगा माइनस यू। और इस पी बी में से यदि मैं पी सी माइनस कर देता हूं, पी सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि माइनस आर होगी, ठीक है। तो बी सी निकल जाएगा, पी बी माइनस पी सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सी बी। और दूसरा बी डैश सी पता है क्या, नहीं पता। तो बी डैश सी क्या लिखा जाएगा, बी डैश सी को मैं लिख सकता हूं पी सी, ठीक है। बी डैश सी को मैं पी सी में से पी बी डैश माइनस कर देता हूं, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर देता हूं, क्योंकि पी सी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और पी बी डैश इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, तो बी डैश सी बच जाएगा, ठीक है। और बाकी पी बी और पी बी डैश तो आपको पता ही है, पी बी और पी बी डैश। अब सभी डिस्टेंसेज लेफ्ट साइड में है, चाहे वो पी बी है, चाहे वो पी बी डैश है, चाहे वो पी सी है, सभी डिस्टेंसेज लेफ्ट साइड में है। जैसे पी बी की बात करूं मैं, पी बी क्या है बेटा, चलो उधर लिख लेते हैं। सी बी की जगह क्या लिखेंगे हम, सी बी की जगह क्या लिखें, अभी हमने निकाला सी बी की वैल्यू क्या लिखी, सी बी को हमने लिखा पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी। और बी डैश सी को क्या लिखा, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। और ये बराबर लिखा पी बी अपॉन पी बी डैश के, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करें। पी बी यानी पोल से, बी का मतलब देखिए जरा, ये पी बी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस यू होगा। लेफ्ट साइड में है तो यू तो होगा ही, लेकिन लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस यू, ठीक है। तो पी बी की जगह माइनस यू रख देते हैं, ये माइनस यू, माइनस की जगह माइनस। पी सी क्या है, व्हाट इज पी सी, पी से सी यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, तो माइनस आर होगा, माइनस कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होता है, और लेकिन लेफ्ट में है इसलिए माइनस आर। तो माइनस आर, ये माइनस तो पहले से है, एक माइनस आर आ जाएगा पीसी की जगह। पीसी का वैल्यू हमने लिखा माइनस आर। पी बी डैश क्या है, पी बी डैश देखो, ये पोल और ये बी डैश यानी इमेज का डिस्टेंस, ये क्या होगा वी, लेकिन लेफ्ट में है इसलिए माइनस वी। तो पी बी डैश हो जाएगा आपका, ये माइनस तो ऑलरेडी है, और पी वी डैश की जगह माइनस वी आ जाएगा।
इज इक्वल टू पी वी क्या था माइनस यू और पी वी डैश क्या आया माइनस वी, इस तरीके से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल होगा u अपॉन वी लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करें, तो देखिए क्या लिखा जाएगा, वी यू आर को मैं इधर ले आऊं लेफ्ट साइड में, यू आर को लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस यू आर है तो इधर आएगा तो प्लस यू आर, और इधर वी आर पहले से है इज इक्वल टू यू वी पहले से है, और इस माइनस यू वी को राइट साइड में ले जाइए तो 2 UV हो जाएगा या नहीं ट्रांसफर करके, ठीक है। माइनस यू वी को इधर ले गए, माइनस यू आर को इधर ले आए, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन विद यू वी आर, ध्यान रखिएगा इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2 UV अपॉन यू वी आर, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करें तो यू आर से यू आर कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन वी, प्लस इधर वी आर से वी आर कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन यू, और इधर ये अप्रोक्सीमेट साइन है 2 UV, UV से UV कैंसिल होगा तो 2 अपॉन कैपिटल आर। अब आर की वैल्यू आप रख दो यहाँ पर, आर की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी है आर की वैल्यू 2f, कितनी है 2f, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और फाइनली जो रिलेशन आपको चाहिए था वो निकल के आ गया। यही तो है मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला, यही तो है, ये हमने डिराइव कर दिया। ये किसके लिए डिराइव कर दिया, कॉनकेव मिरर के लिए। यदि आप इसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिराइव करना चाहते हैं तो डिराइव हो जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा। ये तो हमने कॉनकेव मिरर के लिए रियल इमेज फॉर्मेशन में डिराइव किया। सिमिलरली आप वर्चुअल इमेज बनाइए तो भी ये डिराइव हो जाएगा। सिमिलरली आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसको डिराइव करना चाहते हैं तो भी डिराइव हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जैसे डिराइव करें आप इसको, कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट में बता देता हूं आपको डिराइव करके। मिरर फॉर्मूला किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले तो रे डायग्राम बना लें। देखिए बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, इस साइड को पॉलिश कर दिया, ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ इसका फोकस और ये पोल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कनॉट पैलेस एक सी से पास होगी और एक पोल से पास होगी। अब देखिए जरा, पोल से लाइट पास करनी है, कहाँ से पास करनी है, पोल से। तो ये मान लीजिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट रख लिया। ए से एक लाइट रे पोल पर भेजिए सीधे, ये पोल पर गई, पोल से टकरा करके यानी रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए, जितना एंगल बनाते हुए गई थी, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इधर तो ये मिलेंगी नहीं, पीछे कहीं मिलेंगी, देखते हैं। अब देखो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो सीधे जाएगी नहीं लाइट, लेकिन उस डायरेक्शन में हम भेज सकते हैं, उस डायरेक्शन में हम भेज सकते हैं, उस डायरेक्शन में हम भेज सकते हैं। ये देखिए उस डायरेक्शन में हमने भेजी, तो इस डायरेक्शन में भेजने पर लाइट रे यहीं से इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, और ये पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मिल रही है, लेकिन वास्तव में तो नहीं मिलेंगी ना। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ये कैसी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। अब देखिए जरा, अब दो ट्राइंगल पोल के रेस्पेक्ट में बन रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट के, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है, इसका पोल के रेस्पेक्ट में ट्राइंगल ए पी बी बन रहा है। ये इमेज है ए डैश बी डैश, इसका पोल के रेस्पेक्ट में ये छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, बन रहा है। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल ए सी बी बन रहा है। वैसे ही इमेज का ट्राइंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में ए डैश सी बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो बस
अब आपको सॉल्व करना है। रे डायग्राम हमारा कंप्लीट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो यूजिंग ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, तो क्या लिखा जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी बी डैश, ये आ जाएगा इक्वेशन 1। यूजिंग ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश, इन दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे तो लिखा जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी, कौन सा डिस्टेंस आएगा, बी सी, बी से सी का, ठीक है, फिर बी डैश सी, कौन सा आएगा, बी डैश सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड बराबर हैं, तो क्या लिखा जाएगा, पी बी अपॉन पी बी डैश, ये इक्वेशन 1 की राइट साइड है, और बी सी अपॉन बी डैश सी ये इक्वेशन 2 की राइट साइड है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो ये लिखा जाएगा। अब देखिए पी बी तो हमें पता है, व्हाट इज पी बी, रे डायग्राम में पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू होगा, तो यहाँ लिख दिया माइनस यू पी बी की जगह। और नीचे क्या है, पी बी डैश, देखिए जरा पी बी डैश क्या है, पोल से इमेज का डिस्टेंस, तो ये प्लस वी होगा, राइट साइड में है इसलिए, तो प्लस वी लिख दिया। लेकिन बी सी क्या होगा, वी सी, बी सी को क्या लिखेंगे, बी सी तो एज इट इज तो हमें पता नहीं है, तो बी सी को लिख सकते हैं पी वी प्लस पी सी, भाई ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी पी वी प्लस पी सी, ये लिखा जा सकता है बी सी, पी वी प्लस पी सी अपॉन बी डैश सी, क्या लिखा जाएगा, बी डैश सी भी हमें पता नहीं है, तो पी सी माइनस पी बी डैश, क्योंकि पी सी हमें पता है, पी बी डैश हमें पता है, तो पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दो, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दो, तो आपको बी डैश सी मिल जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करिए, माइनस यू अपॉन वी, पी वी क्या है, माइनस यू, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पी वी, प्लस पी सी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, तो प्लस आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कहते हैं, राइट साइड में इसलिए प्लस आर, तो प्लस आर, ठीक है, अपॉन पी सी अभी लिखा प्लस आर, माइनस पी बी डैश, पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, प्लस वी, तो ये माइनस तो ये हो गया, और ये प्लस वी है, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस यू आर प्लस यू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, यू वी प्लस वी आर, ये आ जाएगा सिंपली। अब मैं क्या करूँगा, यू वी को इधर ले आओ, तो इधर हो जाएगा 2uv, इस माइनस यू वी को लेफ्ट साइड में लाओ, और इस माइनस यू आर को राइट साइड में ले जाओ, और वी आर ऑलरेडी है वहाँ पर, प्लस यू आर ऐसे लिखा जाएगा। या फिर राइट साइड को मैं इधर लिख देता हूँ यू आर प्लस वी आर, और 2uv को इधर लिख देता हूँ, एक ही बात है। अब पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड करते हैं, यू वी आर से, यू वी आर से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें यू वी आर से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें यू वी आर से। अब देखिए यू आर से यू आर कैंसिल, 1 अपॉन वी, प्लस वी आर से वी आर कैंसिल, 1 अपॉन यू वी से यू वी कैंसिल, 2 अपॉन आर, और आर का वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होता है, आर का वैल्यू आप जानते हैं 2f होता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही रिलेशन आएगा, कॉनकेव मिरर के लिए भी वही रिलेशन आएगा। तो इस तरीके से हम मिरर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसमें एक टर्म और बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन। कौन सी टर्म बात कर लें, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो लिख लें मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब इट इज
the process of getting enlarged यानी बढ़ा हुआ व्यू ऑफ इन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ा हुआ, ठीक है, व्यू देखना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, गेटिंग एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम इस मतलब कितनी मैग्नीफाइड हो गई इमेज, मान लीजिए आप जानते हो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इसको मिरर से इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो ये मैग्नीफाइड हो गया। मान लीजिए 1 मीटर हाइट का है और मैग्नीफाइड होकर के कितने मीटर हाइट का, मान लीजिए 3 मीटर हाइट का मिल गया, तो कितना टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया? 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है एनलार्ज्ड व्यू देखना। क्या देखना? एनलार्ज्ड व्यू। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, सॉरी, इट इज ऑल्सो डिफाइंड as the ratio of height of image to the height of object। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है मैग्निफिकेशन? स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और लिखा कैसे जाएगा? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश यहाँ क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज, और h क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ हाइट की फॉर्म में। जैसे ये इसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ हाइट बता रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो देखिए, ये मान लीजिए एक मिरर है। ये कौन सा मिरर मैंने बनाया? ये मिरर मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। तो इसमें आप देखते हो जब भी रियल इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट तो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। किसी भी केस में देख लो। तो जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी h डैश, वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और जो इमेज की हाइट होगी h, वो कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पर हम देखें तो m मैग्निफिकेशन क्या आएगा? h डैश तो आ गया पॉजिटिव और h क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। जो भी इसका रिजल्ट आएगा लेस देन 0 आएगा, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। किसके लिए? फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कौन सी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि वर्चुअल इमेज बनती है, चाहे आप कॉनकेव मिरर से बना रहे हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर से बना रहे हो, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर से ही आप वर्चुअल इमेज बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट पोल के नज़दीक होता है और इमेज यहाँ बनती है आपकी। ठीक है, यहाँ इमेज बनती है। तो h क्या हो गया? पॉजिटिव इमेज, ये b डैश a डैश, और ये ऑब्जेक्ट है ab, और यहाँ पर h जो होगा, देखिए हाइट h डैश तो हो गया, ओहो ये उल्टा कर दिया बेटा। ये h डैश जो है हम हाइट ऑफ इमेज ले रहे हैं, तो इसको h मानिए और ये h डैश मानिए। ध्यान रखना, हाइट ऑफ इमेज को h डैश लेना है, तो हालांकि रिजल्ट वही आएगा, ये नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को h डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज h डैश पॉजिटिव, और h भी क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है।
तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, एच डैश अपॉन एच, यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। किसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ध्यान रखना। तो यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहेंगे कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो आप कहेंगे कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज चाहे वो कॉनकेव मिरर से बन रही है या कॉन्वेक्स मिरर से बन रही है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब आपसे कहा जाए कि इमेज कैसी बन रही है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो उसके लिए आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे इससे, हाइट वाले फॉर्मूले से। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं, देखिए। डिस्टेंस मतलब किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस होता है v अपॉन यू। क्या होता है, v अपॉन यू। और v क्या है, v क्या है बेटा यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये ध्यान रखना, एक रिलेशन और ध्यान रखिएगा आप कि जो क्या नाम से आपका मिरर होता है ना बेटा, मिरर, मिरर के लिए एक रिलेशन आप ध्यान रखिएगा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है, इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू के। ध्यान रखना इस रिलेशन को, इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा, माइनस वी अपॉन यू। ये मिरर के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, मिरर के लिए, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है ना, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये मिरर के लिए एप्लीकेबल है। ये भी मैग्निफिकेशन को बता रहा है, ये भी मैग्निफिकेशन को बता रहा है, लेकिन एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू ये मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और लेंस के लिए आप जानते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन यू आएगा, जो हम आगे बात करेंगे। तो ये बात हो गई मैग्निफिकेशन की। किसकी बात हो गई, मैग्निफिकेशन की। तो इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ फिनिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन, जो कि इस साल पेंडेमिक टाइम में, कोरोना पेंडेमिक टाइम में जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अभी तक इस रे ऑप्टिक्स के ऊपर डिस्कस किए हैं, ये हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी था जिससे कि हम आगे के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स होंगे बेटा, उसमें इनसे क्वेश्चंस हो सकता है ना आए, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे ऐसा उम्मीद है। लेकिन फिर भी कोई नया चीज़ मैंने आपको नहीं बताया है, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10 में भी पढ़ी हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है उसका बेसिक तो यही है, इसको पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आप इन तीनों वीडियोस को देखिए और अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ये लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 सिलेबस में नहीं है तो हम इसको ना पढ़ें। नहीं पढ़ोगे तो फिर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो फिर आगे दिक्कत आएगी इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।